हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल करियर सेटअप में। अगर आपने आईटीआई में एडमिशन्स लिया हुआ है, चाहे आप 2019 बैच के एडमिशन्स लिए हों या 2020 में लिए हों या फिर करंट सेशन यानी 2021 में एडमिशन्स ले चुके हों और किसी भी टेट के हों, आप 1 साल के टेट के हों, 2 साल के हों, नॉन इंजीनियरिंग हो या फिर इंजीनियरिंग टेट हो, किसी भी टेट के हों तो आपको इस पोर्टल पर जो आपके सामने दिख पा रहा होगा इन नीट NEAT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, इस पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 2 जनवरी तक है, 2 जनवरी तक है। और अभी तक आपके कॉलेज में के द्वारा आपको सूचित कर दिया गया होगा आपके क्लास टीचर के थ्रू से कि आपको इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। इस रजिस्ट्रेशन करने का क्या फ़ायदा है, क्या-क्या इसके पोर्टल की उपयोगिता क्या है इसकी, और इस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये सब मैं इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में आपको बताऊंगा। फिलहाल हम जान लेते हैं कि नीट है क्या। देखिए, नीट का पूरा नाम है नेशनल एजुकेशनल अलायंसेज फॉर टेक्नोलॉजी। इस कोर्स का जो पोर्टल जो बनाया गया है, इसका मकसद ये है कि जो भी आप कोर्सेज कर रहे हैं यानी जिस कोर्स में आपने एडमिशन्स लिया हुआ है उस कोर्सेज के अलावा आप डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू से यानी घर बैठे बैठे आप अलग तरीके के एडवांस जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनका भी आप लाभ ले सकें, वो भी फ्री में, कोई आपको शुल्क न देना पड़े। डिस्टेंस लर्निंग यानी घर बैठे ही आप कर सकते हैं, इसमें कोई कॉलेज भी जाने की ज़रूरत नहीं है और आपके पास प्रोफेशनल कोर्सेज भी का सर्टिफिकेट भी हो जाएगा। तो ये जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशंस के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है और इस पर सभी बच्चों को अपना रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये हो गया इस पोर्टल की उपयोगिता और इसके महत्वपूर्ण जो बातें थी। इसमें देखिए, जो पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एटलीस्ट इस पर करीब 40 से 50 कंपनियां इस पे अलग-अलग जुड़ी हुई हैं, प्रोफेशनल कंपनियां हैं वर्ल्ड क्लास लेवल की, और वो आपको ये कोर्सेज जो है कि फ्री में प्रोवाइड कराएंगी, यानी उनके द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। और इस पर करीब 12 लाख रजिस्ट्रेशन यानी 12 लाख बच्चों को फ्री कूपन दिया जा रहा है। फ्री कूपन का मतलब ये कि आपको जो शुरुआत के 12 लाख स्टूडेंट इस पर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको कोई चार्जेज नहीं, फ्री में उनको उस कोर्स का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा आपका इस पोर्टल की उपयोगिता और इसकी जो एडवांटेज थी वो मैंने आपको बता दिया। अब हम जान लेते हैं कि इस पर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अगर आपको देखिए रजिस्ट्रेशन करने का जो लिंक है वो आपके क्लास टीचर के द्वारा दिया गया होगा। फिलहाल अगर आपके पास लिंक नहीं है तो वो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, तो उसके द्वारा डायरेक्टली आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन टैब पर चले जाएंगे, यानी इस तरह का टैब आपके सामने खुलेगा। ये आप देख पा रहे होंगे रजिस्ट्रेशन टैब, इस पर आप खुलेंगे, ये आप खोलेंगे इस लिंक के द्वारा तो इस तरह से आपके सामने खुलेगा। यहाँ पर जैसे ये ओपन होगा तो रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस अब मैं आपको टोटल बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस स्टूडेंट टैब पर क्लिक करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शंस आएंगे, 2 AICTE और नॉन AICTE। तो आपको अगर ITI के से रिलेटेड है तो आपको नॉन AICTE क्लिक करना है, क्योंकि ITI जो होता है आपका AICTE के थ्रू से नहीं आता है। अब यहाँ पर देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए पहले ही बोला जा रहा है कि आपको SC ST OBC और EWS से है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अवश्य रख लेना है टू गेट द 12 लाख फ्री कूपन्स, यानी उसका लाभ आप तब ले पाएंगे जब ये सब आप अपलोड करेंगे। तो ये आप जरूर अपने पास कास्ट सर्टिफिकेट लग रख लीजिए, जिसकी साइज जो है कि 3 MB से कम होनी चाहिए, 3 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। अब जब ये फॉर्म भरने जाएंगे तो देखिए आपके सामने सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा, आपके कॉलेज का नाम पूछा जाएगा, तो एक कॉलेज का नाम आप भर लेंगे, आप जो भी जिस भी कॉलेज से होंगे। उसके बाद आपका कॉलेज गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है तो आप यहाँ से चूज कर लेंगे, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, जो भी हो, आपका सेमी गवर्नमेंट हो तो आप गवर्नमेंट यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका इनरोलमेंट नंबर यानी रोल नंबर जो होगा वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद नेम आपका फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम और लास्ट नेम ये कंपलसरी नहीं है, ओनली फर्स्ट नेम अगर है आपका तो वही डालिएगा। और इंस्टीट्यूट में आपको कहाँ का है, इंस्टीट्यूट का जो स्टेट है वो कौन सा स्टेट है, तो उत्तर प्रदेश, और जिला जो है कि वो आपका डाल देंगे। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आप डालेंगे और email ID डालेंगे। कॉन्टैक्ट और email ID डालते टाइम ध्यान रखिएगा कि email ID वही डालिएगा जिस
का लॉगिन आईडी पासवर्ड हो आपके पास, क्योंकि इसको एक्टिव करने के लिए उस पर एक पासवर्ड जाएगा। उस पासवर्ड के थ्रू से आपको उस एक्टिव लिंक के द्वारा आपको अपना अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इस पर लॉगिन कर पाएंगे। उसके बाद क्या करना, आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आप कोई भी अपना डाल सकते हैं अपनी मनपसंद के अनुसार, और उसके बाद जब पासवर्ड वही दोबारा पासवर्ड यहाँ पर भी रिपीट करना है, यानी वही पासवर्ड सेम होना चाहिए कन्फर्म पासवर्ड में भी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन। ये एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है। जैसे यहाँ पर खोलेंगे, देखिए 5 क्वेश्चन आएंगे, इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं और उसका आंसर्स आपको यहाँ डालना होगा। आंसर आप यहाँ पर डाल देंगे और उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे तो आपसे इसकी कैटेगरी, और यहाँ पर देखिए डेट जो है कि एक्सटेंडेड है, 2 तारीख तक देख पा रहे होंगे, 2 डेट इसकी एक्सटेंड कर दी गई 2 जनवरी तक। उसके बाद कैटेगरी में आप जेंडर पूछ रहा है तो मेल फीमेल जो भी है आपको, और कैटेगरी आपकी SC OBC जनरल जो भी हो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए कास्ट सर्टिफिकेट। तो यहाँ आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपना अपलोड करना है, जो कि 3 MB से कम होनी चाहिए। ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, 3 MB से कम की है JPG फाइल। और फैमिली इनकम यानी इनकम जो डिक्लेरेशन है, 2 ऑप्शंस आएंगे आपके पास, एबो 8 लाख, बिलो 8 लाख। तो आपको बिलो 8 लाख जो भी हो आपका, अगर 8 लाख से ऊपर है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट पास स्कोर यानी लास्ट आपने जो भी पढ़ाई की हुई हो, जिस कोर्स के लिए अभी एडमिशन लिया है उस कोर्स से पहले की जो लास्ट पढ़ाई है वो आपको डालना है। तो 10वीं पास है तो 10वीं पास डालिएगा, और उसके बाद उसका परसेंटेज डालिएगा। परसेंटेज डालते टाइम ध्यान रखिएगा कि वहाँ परसेंटेज का साइन नहीं डालना है, वाली डिजिट यहाँ पर डाल देना है। और कोर्स का प्रीफरेंस आपको यहाँ पर चूज करना है। अब देखिए कोर्स का प्रीफरेंस आप अपने टेट के अनुसार, अपने मन पसंद के अनुसार कोई भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कोर्स का प्रीफरेंस देखिए अलग अलग एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कोर्स आप कुछ भी डाल सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ज़रूरी नहीं कि आप जिस स्टेट से हैं उसी से संबंधित कोर्स यहाँ पर डालना, ऐसा कुछ नहीं है। आपका इंटरेस्ट जिसमें है वो आप कोर्स से, यहाँ पर 3 आप प्रेफरेंस आपको देने हैं, तो 3 प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। यहाँ पर जब आप ओपन करेंगे तो देखिए ये सब कोर्सेज़ की लिस्ट आएगी। इनमें से जो भी कोर्स आपको अपनी पसंद के अनुसार लगता है कि इसमें मेरा इंटरेस्ट अच्छा है, तो आप ये उसको यहाँ पर फिल कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना आपको, यहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट यानी यहाँ पर क्लिक करना है आपको। और क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, इस रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। तो चलिए हम रजिस्टर पे क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे इस रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने ये कुछ इस तरह से गुड जॉब का एक ऑथेंटिकेशंस आएगा कि आपने यहाँ तक अच्छा कर लिया है। अब ये पासवर्ड चाहे तो आप सेव कर सकते हैं या फिर नेबर करके आप उसको नहीं सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये बोला जा रहा है कि यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ चेक योर मेल फॉर द एक्टिवेशंस लिंक। तो अब आपको क्या करना है, अपना मेल चेक करना है। तो यहाँ पर हम ओके कर देते हैं और अपना मेल चेक। तो अब आपको क्या करना होगा, अपना मेल आईडी ओपन करनी होगी। मेल आईडी ओपन करेंगे तो देखिए ऊपर ही AICTE के तरफ से आपको एक मेल दिखेगा, अकाउंट एक्टिवेशन लिंक। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिंक आपको दिखाई देने लगेगा। ये देखिए लिंक यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो इस लिंक पर अब आपको क्या करना है, क्लिक करना है। लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट लॉगिन पोर्टल पर लेकर के जाएगा। और इसके बाद अब आपको क्या करना होगा, और अकाउंट के एक्टिव करने के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड, प्लीज़ लॉगिन। लॉगिन के लिए आपको ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। अभी जैसे ही इस लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब लॉगिन करने के लिए अब आपको क्या करना होगा, इस लॉगिन पर क्लिक करना होगा। ऊपर देखिए यहाँ पर लॉगिन दिखा रहा है ये। अब पहले आपने रजिस्टर किया था, अब लॉगिन आपको करना है। तो लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के लिए देखिए इस तरह से आपके सामने ऑप्शंस ओपन होंगे, और यहाँ पे स्टूडेंट वाले पर क्लिक कर लेंगे। फिर स्टूडेंट पर क्लिक करने के बाद कन्फर्म, और फिर कन्फर्म करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब इस इंटरफेस में अब आपको क्या करना है, जिस मेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू से आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया था वही ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है। अब यहाँ पर अपना मेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद अब लॉगिन करेंगे। देखिए अगर आप लॉगिन ऑलरेडी कर चुके हैं और किसी वजह से अपने अकाउंट बना लिए बट फॉरगेट कर गए हैं पासवर्ड, तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप नया पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। ईमेल यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं, और यहाँ से रजिस्टर ना हो अगर नए हैं तो आप यहीं से डायरेक्ट अपना नया अकाउंट भी बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, चलिए लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे।
और जैसे इस लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए आगे अगला जो लॉगिन डैशबोर्ड है यानी आपकी प्रोफाइल है वो ओपन होकर के आ जाएगी। अब इसके बाद जब देखिए आपके सामने ये प्रोफाइल ओपन होके आ जाएगी। प्रोफाइल आपका ओपन हो चुका है। आपके सामने इस तरह से अलग-अलग टैब मिलेंगे और इस टैब में देखिए पहला है डैशबोर्ड आपका है, प्रोफाइल आप देख सकते हैं अपने एप्लीकेशंस मैनेजमेंट। प्राइवेट इंटर्नशिप्स यानी प्राइवेट के थ्रू से इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो वो, या गवर्नमेंट कंपनी के थ्रू से इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो उसके लिए NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो वो है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट यानी जो भी आप कुछ प्रॉब्लम्स आती है वो आप डालते हैं तो यहाँ पर लिस्ट डाउन होगी, लॉग आउट कर सकते हैं और यहाँ से गो टू मेन पेज कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे जाएंगे और यहाँ पर प्रोफाइल फ़ोटो आप अपनी डाल सकते हैं। चूज फाइल पर जाइए और यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल फ़ोटो कोई आप डाल करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए पर्सनल डिटेल्स है। पर्सनल डिटेल्स के बाद अलग-अलग कॉलम्स है, ये आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है। उसके बाद ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, स्किल, लैंग्वेज एंड सर्टिफिकेट, रेफरेंस लेटर, अपलोड डॉक्यूमेंट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट और लिंक, ये सभी आपको बारी-बारी से सभी पर क्लिक करते हुए आपको क्या करना है, ये सब पूरी कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपका देखिए पर्सनल प्रोफाइल ग्रीन यानी वाइट हो चुका है, यानी इस टैब को पहले खोला गया है और ये पर्सनल प्रोफाइल आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद जैसे करेंगे तो ये वाला टैब खुलेगा। तो ऐसे करके इंडिविजुअली आप एक प्रोफाइल को ओपन करके आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए आपने डाला था जेंडर, अब दोबारा से आपसे पूछा जा रहा है तो बेसिक डिटेल्स है, आप दोबारा से ऐसे डाल करके नेशनलिटी आपकी इंडियंस है। तो ऐसे करके ये सब चीज़ें आप यहाँ पर क्या करेंगे, दोबारा एक बार अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेंगे। और ये देखिए प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो रही है। क्लास 10th का आपकी स्कूल नेम मांग रहा है, परसेंटेज मांग रहा है, पासिंग ईयर्स मांग रहा है, उसी तरह क्लास 12th का मांग रहा है और उसके बाद हाईएस्ट डिग्री आपने जो ली है वो डालेंगे। प्रीफर्ड लोकेशन, एक चीज़ शुरुआत में मैंने बोला था कि डिजिटल होगा ये, कोर्सेज हो सकता है कि ऑफलाइन ऑनलाइन थ्रू से होंगे, बट ये ऑफलाइन का भी प्रोसेस है। इसमें आप जो प्रोसेस यहाँ पर लोकेशंस डालेंगे उस लोकेशंस के अकॉर्डिंग भी आपको इंटर्नशिप करने का मौका उस लोकेशंस पर भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप करके अपना यहाँ पर प्रोफाइल को कंप्लीट करके और यहाँ सेव पर क्लिक कर देंगे तो आपकी प्रोफाइल क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। बारी बारी से इस तरह सभी आपका यहाँ पर ओपन करेंगे। फिर आप देखिए ये ओपन करेंगे, उसके बाद स्किल, लैंग्वेज एंड सर्टिफिकेट, रेफरेंस लेटर, अपलोड डॉक्यूमेंट एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ये सब बारी बारी से आप कंप्लीट करके यहाँ पर सेव पर क्लिक करते जाएंगे और इस तरह से आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाएगी और अपना रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है कि कंप्लीट हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें जितने भी मैंने इस प्रोग्राम से यानी ये आईसीटी का जो आपका ये इंटर्नशिप का प्रोग्राम है उसकी उपयोगिता और रजिस्ट्रेशन की सारी प्रक्रिया आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। चैनल पर आप पहली बार विजिट किए थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर ऐसे जो भी अपडेट मैं लेकर के आता हूँ उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे।